शंकर जी कहाँ रहते हैं? जंगल में। शंकर जी कहाँ रहते हैं? पर्वत पर। और माँ मैया भोजन बनाती है, कितना स्वादिष्ट बनाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, किन्हीं के पास अनुभव होंगे, आप अपने घर में भोजन बनाओ और भोजन बना के स्टेशन चले जाओ, बस स्टैंड चले जाओ, किसी पार्क में चले जाओ, घूमने चले जाओ और वहां भगवान को भोग लगा के भोजन पाओ। और घर में जो 4 खाती थी तो वहां 14 खाओ। घर से बाहर खाने में भोजन कितना टेस्ट देता है, कितना स्वाद आ जाता है, ये माता अन्नपूर्णा का ही प्रभाव। एक बार घर में खाओ और एक बार अपना भोजन ले जा करके और किसी पार्क में जाकर स्वाद बढ़ जाता है। बाबा तुलसी लिखते हैं, थोड़ा सा मैं इंगित करता हूं कि एक दिन माता पार्वती, जिनका शुद्ध नाम है अन्नपूर्णा, माता पार्वती का क्या नाम है? अन्नपूर्णा। इसलिए अन्नपूर्णा की रसोई सबसे बड़ी रसोई है। भोजन जगा के लाई, बढ़िया भिंडी, उड़द की दाल धुली हुई और बढ़िया चुपड़ी हुई रोटी और मीठे की गुजिया और एक चटनी बना के, और शंकर जी से कहा, लो स्वामी जी भोजन पाओ। और शंकर जी ने देखा कि एक थाली, शंकर जी तो सपरिवार के साथ भोजन पाते। तो माता कहने लगी कि तुम्हारे बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय हैं, वो सेनाध्यक्ष बन गए, तो देवताओं की कोई मीटिंग हो रही है तो वो तो वहां गए। और गणेश, तो माता कहती है कि बगल में ये है ना, उनके यहाँ कथा हो रही है, तो गणेश जी तो लड्डू के शौकीन हैं, लड्डू खाने चाहिए। अच्छा, तो घर में कौन है? कि तुलसी और अस्सी, आप हैं और मैं हूं। तो भगवान शिव कहने लगे, तो तुम ही आ जाओ, हम आप भोजन साथ साथ करेंगे। तो माता कहती हैं कि भोजन तो हम कर लेते, पर हमारा पाठ नहीं हुआ, यानी पूजा नहीं हुई। पूजा क्या पाठ करती हो? तो उन्होंने कहा कि हम गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं। क्या करती हैं? गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं। कथा क्या कह रही है? समस्त देवताओं में देवाधिदेव, देवताओं के देवता कौन? महादेव और महादेवी भी, और महादेवी भी भजन करते हैं। और लानत है कि हम आप भजन नहीं करते। महादेव की पत्नी महादेवी कह रही हैं कि मेरा पाठ। कौन कौन है यहाँ जो नित्य कोई पाठ करते हैं? आज के बाद कोई न कोई पाठ करे। 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के पाठ 1 मिनट दीजिए और चलते चलते कर लीजिए, पर बिना पाठ के न रहे। तो उन्होंने पूछा, क्या पाठ करती हो? तो महादेवी कहती हैं, हम गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, यानी भगवान के 1000 नाम। और 1000 नाम आप लेंगे तो कम से कम आध घंटा तो लगेगा। और बढ़िया भोजन धरा हो, रबड़ी, रसगुल्ले, रसमलाई, तो सामने कौन इंतजार करेगा? शंकर जी ने कही, भैया इतनी देर कौन इंतजार करेगा? अच्छा आप विचार करो, थाली परस के आपके सामने रख दी जाए और फिर कोई खाने की ना कहे तो कैसा लगेगा? फिर तो ये लगता है कि बस कितनी जल्दी शुरू करो। तो शंकर जी ने कहा कि हम बताएं तुमको क्या, कि हम तुम्हें एक नाम देते हैं, उस नाम को रख बोलो, तुम्हारे विष्णु सहस्त्र नाम पूरे, भगवान के 1000 नाम पूरे। अब ऐसा कोई जादू है कि एक नाम लो और 1000 नाम का फल मिले? कोई है जादू? लेकिन शंकर जी बता रहे, सहस्र नाम
सुने शिव बानी। सहस नाम सम सुने शिव बानी। जपे पिय संग भवानी। जपे पिय संग भवानी। जपे पिय संग भवानी। 1000 नामों के बराबर मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, उसे जपो। और जपने के बाद जय ही समझते हो, पूर्वी भाषा है। पूरब में कहते हैं, किसी से कहा कि भोजन पाओ तो पूरब में कहें जय हो। जब जय एक बार लो और जय हो। तो कौन सा नाम है जिसे एक बार लेकर के ही हमें 1000 मंत्रों का फल मिलेगा? तो एक बार बाबा भोलेनाथ ने और किसी ने राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा, किसी ने यहाँ अगर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा हो तो उसका अंतिम से पहले का एक मंत्र है। क्या मंत्र है? कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 नाम के बराबर एक नाम है राम। क्या नाम है? सभी कहें क्या नाम है? राम। अगर आपने राम कह दिया, जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो इस नाम की कीमत कितनी मिलेगी ये आप नहीं जानते। ये